नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में गायत्री उपासना का मूल प्रयोजन। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। त्रिपदा अर्थात 3 पद, 3 चरण वाली, 3 शरीर, 3 लोक, 3 गुण, त्रैत ब्रह्म, 3 देव, 3 शक्ति, 3 काल के रूप में इस त्रिपदा शक्ति का विस्तार माना और विवेचन किया जाता है। इसके 3 फल है, अमृत, पारस और कल्पवृक्ष। त्रिपदा के यह 3 अनुग्रह 3 वरदान तत्वदर्शियों ने बताए हैं। भौतिक संपत्तियां और आत्मिक विभूतियां इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाती हैं। आयु, प्राण, प्रज्ञा, पशु, कीर्ति, दव्य और ब्रह्मवर्चस्व की जो 7 प्रतिफल अथर्ववेद में बताए गए हैं, वे सब भी इस अमृत, पारस, कल्पवृक्ष की परिधि गणना में ही समा जाते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्षेत्र की सुविधा समृद्धियों का संवर्धन और अभाव अवरोधों का निराकरण ही हर किसी को अभिष्ट होता है। सारी सुविधाओं की गणना इसी परिधि में की जा सकती है। कठिनाइयों के नाम रूप का विस्तार कितना ही बड़ा क्यों न हो, वस्तुतः वे सब इन्हीं आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाती है। इन सभी के समाधान का अमृत, पारस और कल्पवृक्ष का अलंकारिक नामकरण किया गया है। गायत्री माता के अनुग्रह से यह तीनों ही विभूतियां उपलब्ध होने की बात शास्त्रकार ने कही है। सुसंपन्न, सुसंस्कृत मनुष्यों को देवता कहा गया है। देवत्व आकृति के साथ नहीं, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। गुण, कर्म, स्वभाव से उसकी परख होती है। देवताओं का निवास स्थल स्वर्गलोक कहा गया है। इसी बात को यूँ भी कहा जा सकता है कि जहाँ देवता निवास करते हैं वहाँ स्वर्गीय वातावरण बन जाता है। गायत्री को स्वर्गलोक की अधिष्ठात्री कहा गया है। उसका एक नाम कामधेनु भी है। कामधेनु का पेयपान करने से देवताओं को देवत्व की प्राप्ति होती है। देवताओं के सुख साधनों के स्रोत 3 हैं। पहला अमृत, दूसरा पारस, तीसरा कल्पवृक्ष। अमृत के आधार पर उन्हें आध्यात्मिक, पारस के आधार पर उन्हें आदि भौतिक और कल्पवृक्ष के आधार पर आदि दैविक संपदाओं की उपलब्धि होती है। त्रिपदा गायत्री की तात्विक उपासना में इन तीनों ही दिव्य वरदानों को, स्वर्गीय अनुदानों को प्राप्त कर सकना संभव बताया गया है। अमृत का अर्थ है वह पदार्थ जिसे पीने वाला अजर अमर बनता है। बुढ़ापा और मृत्यु उसे छोड़कर चली जाती है। नव यौवन सदा बना रहता है तथा आनंद उल्लास से अंतःकरण सदा पुलकित, हुलसित बना रहता है। कहा जाता है यह अमृत देवलोक में है। उसे देवता पीते हैं और वह लाभ प्राप्त करते हैं जो स्वर्गलोक के निवासियों में, दिव्य शरीरधारियों में पाए जाते हैं। अमृत पदार्थ का अस्तित्व प्राणी जगत में तो नहीं पाया गया है। यहाँ हर वस्तु जन्मती, बढ़ती और बदलती है। बढ़ने के क्रम में ही जवानी के बाद बुढ़ापे का पल्ला बंधा है। जीर्णता को दोबारा ढालना ही परिवर्तन है। इसी को मरण कहते हैं। यह स्वाभाविक सृष्टिक्रम है। बुढ़ाता और मरता तो शरीर है। जब अपने को शरीर से भिन्न आत्मा मान लिया गया तो फिर अजर अमर होने की अनुभूति सुनिश्चित हो जाती है। पुराने कपड़े बदलकर नए पहनने में तो बच्चे तक मोद मनाते हैं। फिर मृत्यु का भय आत्मज्ञानी को कैसे होगा? आत्मा तो आदिकाल से अंत तक प्रौढ़ ही रहती है। उसके लिए न कभी बचपन है और न बुढ़ापा। दुख और अभाव भी शरीर को ही कष्ट देते हैं। गायत्री उपासना में अमृतत्व की उपलब्धि की प्रेरणा, दिशा एवं सुविधा प्राप्त होती है। इसलिए उसे कामधेनु कहा गया है। कामधेनु का दूध भी अमृत का ही स्वरूप माना गया है। देवता उसे पीते और धन्य बनते हैं। उसे पीने से दुर्भावनाएं आक्रमण नहीं करती। ईर्ष्या, द्वेष, रोष, प्रतिशोध की कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। फलतः आकांक्षाओं की अशांति से सदा बचे रहते हैं। हर घड़ी मस्ती छाई रहती है। उल्लास समेटते और उसमें बिखरते हुए उन्हें देखा जा सकता है। यह अमृतत्व और देवत्व एक ही बात है। देवताओं को मनुष्य की अपेक्षा अधिक समर्थ, संपन्न और संतुष्ट माना गया है। दे देने की आकांक्षा रखना
देते रहना देवताओं का धर्म है। आत्मज्ञान का अमृतत्व पीने वाले व्यक्ति उपयोग के लिए लालायित नहीं रहते। जो प्राप्त होता है उसे अपने से अधिक जरूरतमंद को बांटते रहते हैं। इस कारण स्वल्प रहते हुए भी आत्मा तो अपने आप में परिपूर्ण है। उसे न किसी वस्तु की आवश्यकता है और न आकांक्षा। इसकी सही अर्थों में अनुभूति हो सके तो फिर चेहरे पर सदा तृप्ति और शांति छाई रहेगी। ऐसे लोग जीवन मुक्त कहलाते हैं। पृथ्वी के देवता समझे जाते हैं और अपने संपर्क क्षेत्र में स्वर्गिक वातावरण उत्पन्न करते हैं। अमृतत्व की उपलब्धि के यही लक्षण हैं। पारस उस पत्थर का नाम है जिसे छूने से लोहे जैसी काली कलुटी कुरूप और सस्ती धातु स्वर्ण बन जाती है, अर्थात सुंदर बहुमूल्य कीमती चमकदार धातु। तथा कथित पारस का अस्तित्व संदिग्ध है। अभी उसके कहीं पाए जाने का प्रमाण नहीं मिला है, किंतु अध्यात्म क्षेत्र का पारस पुरुषार्थ के रूप में बहुत पहले से ही इस संसार में विद्यमान है। उसका संपर्क साधने वाले गए गुजरे स्थिति को पार करके द्रुत गति से आगे बढ़ते हैं और उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। पुरुषार्थ का प्रथम चरण मानसिक है। उसे संकल्प, साहस, उत्साह, आशा, उमंग आदि सृजनात्मक अंतः क्षमताओं के रूप में जाना जाता है। उसी का दूसरा चरण वह है जिसे तत्परता और तन्मयता के रूप में आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। आलस्य और प्रमादी पिछड़ेपन का अभिशाप लादने वाले दुष्ट दैत्य हैं। वे जिस पर चढ़ते हैं उसे सदा दरिद्रता, आत्महीनता और तिरस्कार भरा पिछड़ा जीवन जीना पड़ता है। आलस्य प्रमाद के उपरांत तीसरा असुर है असंयम। पुरुषार्थ रूपी पारस जिसकी अंता भूमिका में उतरता है वह अपनी इन मलिनताओं को लात मारकर भगा देने के लिए संकल्प पूर्वक उठ खड़ा होता है। छाई हुई जड़ता को अर्धमूर्छित जैसी मना स्थिति को झकझोर कर रख देता है। नए सिरे से जीवनचर्या बनाता है और आदर्शों का अभिनव निर्माण करता है। यह कायाकल्प जिस आंतरिक पुरुषार्थ के सहारे संभव होता है उस उत्कृष्टतावादी प्रगतिशील सत्साहस को, प्रचंड संकल्प बल को पारस कहा गया है। इसका जहाँ उदय होगा रुग्णता, दुर्बलता, दरिद्रता, उदासी, अवमानना की लानतें सिर पर पैर रखकर भागती दिखाई पड़ेंगी। गायत्री का शब्दार्थ है प्राण का त्राण करने वाली। गय कहते हैं प्राण को और त्रि कहते हैं त्राण करने वाली को। प्राण अर्थात पुरुषार्थ। जब आंतरिक साहस और व्यवहारिक परिश्रम का समन्वय उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए जुट जाता है तो उस समन्वय के परिणाम पर क्षेत्र में चमत्कार जैसे दिखाई पड़ते हैं। पारस का महत्व इसलिए है कि वह लोहे की तुच्छता को सोने की महानता में बदल देता है। आत्मिक पुरुषार्थ पारस भी ठीक वही भूमिका संपन्न करता है। गायत्री उपासना से जो प्रकाश मिलता और साहस जगता है उसे देखते हुए उस कायाकल्प को पारस की प्राप्ति कहा जाए तो उसमें अलंकारता तो है पर अत्युक्ति तनिक भी नहीं। परिष्कृत व्यक्तित्व को कल्पवृक्ष के समतुल्य माना गया है। कल्पवृक्ष स्वर्ग में है। कहा जाता है उसके नीचे बैठकर जो भी कामना की जाती है पूर्ण होती है। यह अलंकारिक रूप से परिष्कृत व्यक्तित्व का ही वर्णन है। गायत्री को सद्बुद्धि की देवी कहा गया है। यदि उसकी वास्तविक रूप में साधना की जा सके तो ईश्वर के दरबार में साधक को सद्बुद्धि का वरदान मिलता है। इस वरदान का प्रथम प्रभाव परिष्कृत व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है। जिसे इतनी सफलता मिल गई समझना चाहिए उसे कल्प वृक्ष की छाया में बैठने और आप्तकाम होने का सौभाग्य मिल गया। देवता आत्मकाम कहलाते हैं। उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें अभाव अन्य कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसी स्थिति को कल्प वृक्ष की सिद्धि कहा गया है। मनुष्य जीवन की आवश्यकताएं बहुत स्वल्प हैं। उसका पेट छोटा और हाथ तथा मस्तिष्क का मिलाजुला उत्पादन इतना अधिक है कि थोड़े से समय एवं श्रम से शारीरिक आवश्यकताएं सहज ही पूरी की जा सकती हैं। औषध भारती का निर्वाह स्तर स्वीकार हो और प्रस्तुत परिवार का उचित परिपोषण ही पर्याप्त माना जाए तो आवश्यक कामनाओं का बोझा सिर पर न चढ़ेगा और न उन्हें पूरा करने के लिए उचित अनुचित रास्ते अपनाने एवं निरंतर चिंतित रहने की आवश्यकता पड़ेगी। यूँ आवश्यकताएं तो मानवीय पुरुषार्थ से अत्यंत सरलतापूर्वक पूरी होती रहती है।
निरर्थक कामनाएं बढ़ाते चलना और उनको तुरंत फुर्त पूरी करने के लिए व्याकुल रहना, यही है मनोकामनाओं का जंजाल, जिसके लिए अनगढ़ लोग निरंतर आकुल व्याकुल रहते और देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते देखे जाते हैं। मित्रों, देव बुद्धि के देवता लोग इस जंजाल से बचते हैं। सद्बुद्धि का आश्रय लेकर भी अपनी कामनाओं को सीमित करते और जो उचित है उनकी पूर्ति प्रबल पुरुषार्थ के सहारे सरलतापूर्वक करते रहते हैं। ऐसी दशा में उनका आप्तकाम बने रहना, कल्प वृक्ष की छाया तले निवास करने जैसा आनंद लेना सहज स्वाभाविक है। संक्षेप में सद्बुद्धि को ही कल्प वृक्ष समझा जाना चाहिए। गायत्री उपासना का मूल प्रयोजन वही है। उसका अनुग्रह जो जितनी मात्रा में प्राप्त कर लेता है, वह उतनी मात्रा में पारस, अमृत और कल्प वृक्ष के तीनों आध्यात्म लाभों को प्राप्त करके इसी धरती पर देव जीवन जीता और शरीर रहते ही स्वर्ग तथा मुक्ति का आनंद प्राप्त करता है।